यहाँ हरी निश्चर दे। अब किसको ढूंढते हैं? हनुमान को। विप्र फिरई हम खोजते ही, विप्र फिरई हम खोजते ही। निश्चर पैते ही, विप्र फिरई हम खोजते ही। अब देखिए भाव देखिए, कहते हम तुम का ढूंढ रहे हैं, विप्र फिरई हम खोजते ही। हाय हाय आपन चरित कहाँ मैं गाई, अब कहो विप्र निज कथा बुझाई। मैंने अपना परिचय बता दिया है, लेकिन अब आप अपना परिचय बताएं। जैसे भगवान ने कहा अपना परिचय बताएं, तो हनुमान जी पहचान गए भगवान राम। एकदम चरणों पर भगवान के, हनुमान जी भगवान के चरणों पर गिर गए। हे प्रभु, प्रभु पहचान पर्यो गही चरना, सो सुख उमा जाई नहीं बरना। हे प्रभु, हम तो बानरी, मतलब मैं तो बंदर हूँ, माया बस इधर उधर भटकता फिरता रहा, आपको नहीं पहचान पाया। बड़े दिनों के बाद हनुमान जी मिले हैं, बड़े दिनों के बाद। इसके पहले कब मिले? भगवान राम का जब जन्म हुआ था, तब भगवान शंकर बने मदारी, हनुमान बने बंदर। जैसे गांव गांव नाया जात बंदर हुआ वाले, मुंशी राम करी राम देव नाच दिखाया जाए। भगवान शंकर बने मदारी, हनुमान बने बंदर। अब भगवान राम का उधर जन्म हुआ, राजा दशरथ के वहां भगवान शंकर मदारी बन के पहुंचे और हनुमान जी को खूब नचाया, खूब डमरू भगवान शंकर ने बजाया। हनुमान जी खूब नाचे, खूब नाचे। भगवान राम देख देख करके बहुत खुश होते हैं। जब कुछ बड़े भय, तब एक दिन की बात, भगवान राम अपने पिताजी से बोले, पिताजी हमें बंदर मंगा दो। है बंदर लोगे? हाँ। भगवान राम रोने लगे। अब राजा का पुत्र है, भगवान राम रोने लगे। बाल हट बड़ी खराब, लड़का जिद दिया जा कहे बापा हम भुरका ऊँट लेबे, भुरका ऊँट, भुरका ऊँट वाई सकत, माटी को ऊँट बनावो, अब माटी को भुरका बनावो, तब पैक करो, तब ले चुकरिया में। मतलब भगवान राम रोने लगे। अरे रोई रोई हठठानिया मचलाई रामो हरे। रोई रोई हठठानी मचलाई राम हरे। कहीं की कति मोई दियो मगाई राम हरे। दुनिया के बंदर इकट्ठा भय, भगवान राम ने फैल कर दिया। जब हनुमान जी बुलाए गए, तब भगवान राम बोले हाँ यही बंदर चाहिए। और तब से बिछड़े बिछड़े आज मिले हनुमान जी। इस प्रकार से सारी कथा को समझाया। हनुमान ने क्या किया? भगवान राम और लक्ष्मण को अपनी पीठ के ऊपर चढ़ा लिया। चलो हमारे महाराज सुग्रीव के पास में चलो। इधर सुग्रीव से मित्रता करवाने के लिए हनुमान जी ले जाएंगे कि चलो सुग्रीव से मित्रता करो, वो सीता की खोज करवाएंगे और जहां तहां करोड़ों सेना को भेजेंगे। इधर सुग्रीव ने आते हुए देखा और जब सुग्रीव राम कहाँ देखा राम हरे। जब सुग्रीव राम को देखा राम हरे। अतिशय जन्म मान कर लेखा राम
राम हरे। आज जैसे सुग्रीव ने भगवान को देखा, बहुत धन्यवाद दिया हो। राम प्रभु किस प्रकार से मित्रता करते हैं। राम लखन सादर मिलो नाई पद्मा था, भेंट्यो अनुज सहित रघुनाथ। हनुमंत लाल इधर मित्रता करते हैं। हनुमान जी अग्नि लाते हैं, अग्नि को साक्षी मान करके भगवान राम और सुग्रीव की मित्रता होती है। इधर जैसे सुग्रीव भगवान राम की मित्रता हुई तो भगवान राम के विषय में सारी कथा लक्ष्मण बता देते हैं। कीन प्रीति कछु बीचन राखा, लक्ष्मण राम चरित सब भाखा। लक्ष्मण ने सारी कथा को बता दिया, इसलिए हम आए हैं। ये हो गया कि जानकी जी का हरण हो गया है। जैसे जानकी जी का हरण बताया, सुग्रीव के आंखों में आंसू आ गए। क्या कहा सुग्रीव नयन भारी भारी, कहा सुग्रीव नयन भरी बारी, और मिलाई नाथ मिथिलेश कुमारी। हे प्रभु आप चिंता ना करें, आप मुझ तलक आए हो तो मैं आपकी सहायता करूंगा। हे प्रभु हमारे पास अनेक वानरी सेना है, अलग अलग दिशाओं में भेज करके माता जी की खोज कराऊंगा। आप चिंता ना करें प्रभु। एक बार की बात है, एक बार मंत्री न सहित हियनी एक बारा, बैठ रहा हूं कछु करती बिचारा। राम राम हा राम पुकारी, हमें देखी दीन निपट डारी। हम लोग एक बार मंत्रियों के समेत यहाँ बैठे थे, तब तक आकाश मार्ग से कोई विलाप करता जा रहा था, राम राम बचाओ बचाओ। हमको देखा तो वस्त्र जैसा नीचे डाल दिया। तो भगवान राम बोले हमें लाओ, क्या है उसमें। आदेश किया सुग्रीव ने, जाइए वो पट लेकर आइए जिसमें आप भूषण बंधे। मांगा राम तुरंत सोई दीना, और पट उरलाई सोच अति कीना। जिससे भगवान राम के हाथों में वस्त्र पहुंचा, उसे उसे खोल करके देखा, उसमें सीता के कुंडल थे। हाय हाय, जब सीता के कुंडलों को देखा, भगवान राम लक्ष्मण से कहने लगे भैया लखड़लाल, ये देखो ये कुंडल का सीता के हैं। तो लक्ष्मण वहां पर साफ मना कर बैठे, भैया ये बात हमें नहीं पता, हमें पहचान नहीं है। क्यों, आप क्यों नहीं जानते हो? देखो सीता के कुंडल किसके हैं। लक्ष्मण ने साफ मना किया, भैया हमें पहचान नहीं मालूम कुंडलन की। तुम्हें कैसे नहीं मालूम? लक्ष्मण ने कहा भैया हमने तो हमेशा हमेशा चरणों की सेवा की है, चरणों की ओर देखा है, कानों की तरफ देखा ही नहीं, तो हम कहा जाने कुंडल किसके किसके नहीं है। आजकल का जमाना हो तब देवर साहब बता देते हाँ 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 भाभी के हैं, भाभी को है। लिखा है कि मैंने तो चरण निहारे हैं, देखा है माँ के कान नहीं। देखा है
इसका चरणों की सेवा की है, कुंडलों की ओर देखा ही नहीं, कानों की ओर देखा ही नहीं। देवर हो तो लक्ष्मण जैसे हो। ठीक है, जो कुंडलों को देखा है, भगवान राम की आंखों में आंसू आ गए। ये क्या? आज सुग्रीव कहने लगे, हे प्रभु चिंता मत करो, चिंता छोड़ो, मैं हूं, मैं खोज कराऊंगा। सब प्रकार करी हूं सेवक आई, और यही विधि में लई जानकी आई। चिंता मत करो। अच्छा ठीक है, अपने विषय में मैंने बता दिया, लेकिन सुग्रीव अपने विषय में बताओ, आप यहाँ पर्वत के ऊपर क्यों रहते हो? कान लगे जैसे तुम तैसे हम। अपने विषय में बताइए भाई। हे प्रभु बोलो। क्या बतलाएं? जैसे आप हैं और वैसे मैं भी अपना राजपाट त्याग करके यहाँ पर बैठा हूँ। और त्यागन की बात यह है, हमारा भैया बाली हमें मार पीट कर भगा दिया और हमारी जो पत्नी तारा है उसे भी छीन लिया भैया। बाली? अच्छा, मतलब सुग्रीव ने कहा महाराज आपो की पत्नी का हरण हो गया और हमारी पत्नी का हरण हो गया है। हमारी पत्नी को हमारे बड़े भैया ने छीन लिया। सुग्रीव की पत्नी का नाम था रोमा और बाली की पत्नी का नाम था तारा। सुग्रीव ने कहा हमारी पत्नी रोमा को भी छीन लिया है और हम क्या करें? आपस में बहुत बड़ा प्रेम था। आपस में कैसा प्रेम था? देखिए, बाली और सुग्रीव में आपस में इतना प्रेम था, भाई भाई में कुछ पूछो ना। नाथ बाली और मैं दो भाई, प्रीत रही कछ पढ़ने न जाई। ऐसी प्रीति है, सारी कथा बताऊंगा। आपस में देखिए इनका पहले प्रेम कैसा है। आपस में भाई भाई का प्रेम देखें, फिर बिछोड़ कैसे हुआ, इतनी बड़ी दुश्मनी कैसे बन गई, जो कि अपने छोटे भाई को मारा और उसकी पत्नी को भी छीन लिया। भगवान से कहा जैसे तुम तैसे ही हम। अब ठीक, तुम उनके ढूंढा भाई, तुम्हारा ढूंढा भाई। आपस में प्रेम कैसा था? बाली और सुग्रीव में बहुत बड़ा प्रेम। बैठ जाओ भैया, कुर्सी बैठ जाओगे। खड़े खड़े हम का झप्पा मालूम होकर दे। एक बार ऐसे को ढीला मारी भाजी को आदमी चिमटा वाले। कहा हमारा गांव है, जहां पर लगाए निशाना पकड़ कट भाई। इधर आपस में प्रेम देखिए बाली और सुग्रीव में। इनका बिछोड़ फिर कैसे बना? ऐसा प्रेम है, जब तक सुग्रीव भोजन नहीं कर लेते हैं तब तक बाली भोजन नहीं करता है कि छोटा भाई पहले खाएगा तब मैं खाऊंगा। साथ ही साथ रहते हैं, जहां कहीं जाते हैं साथ ही साथ रहते हमेशा। इतना बड़ा बिछोड़ बाद में कैसे बन गया? आपस में बहुत बड़ा प्रेम है। एक दिन की बात, आधी रात्रि का समय है, एक राक्षस चला जिसका नाम था दुंदभी। जिसका नाम था दुंदभी। दुंदभी राक्षस रात्रि के 12 बजे बाली के दरवाजे पर पहुंचा। आवाज लगाई है दुंदभी निशाचर, बाली बाहर निकल, बाली बाहर निकल। कौन है? बाहर निकल बाली, कहाँ छुप के बैठा है? बाहर निकल। मैं कहाँ? ओए बाली। कौन है भैया? भाई दुंदभी। दुंदभी? हाँ। बाहर निकल, कहाँ छुप के बैठा है? अरे दोस्त, क्यों कायरो जैसी बातें करता है? अगर मर्द है तो सामने आ। मेरे साथ युद्ध कर। ठीक है, तैयार हो जाओ युद्ध करने के लिए। शक्तिशाली है भैया। डर लग रहा है इससे। डर लग रहा है भैया मुझसे।
निकाल बाहर। चलो पीछा करते हैं। सुग्रीव बोला मैं भी चलूंगा। बाली ने कहा नहीं नहीं चलूंगा भैया, दोनों चलते हैं। बाली आज आगे आगे दुंदुभी राक्षस और पीछे से बाली, उनके पीछे सुग्रीव लगा है। मैं भी भैया के साथ में जाऊंगा। आज मेरा तेरा युद्ध होगा। तैयार हो जाए युद्ध करने के लिए। तैयार हो जाए युद्ध करने के लिए मूर्ख। अनेक बात बता गया हूँ, परंतु आज नहीं बचेगा मूर्ख। आगे आगे बाली, आगे आगे दुंदुभी राक्षस, पीछे से बाली। दुंदुभी राक्षस जाकर के गुफा में घुस गया। जब एक गुफा में घुस गया तो बाली ने अपने भैया सुग्रीव से कहा, भैया सुग्रीव आप 15 दिन तक रास्ता देखना, मैं गुफा के अंदर जा रहा हूँ। अब 15 दिन के बाद अगर ना मैं लौटूं समझ जाना मैं मारा गया। परख्यो मोई एक पखवारा, नहीं आभो तब जान सुमारा। मैं इस गुफा के अंदर आ गया हूँ। अब देखता हूँ बाली तुम मेरे हाथों से कैसे बचता है। मैं आ रहा हूँ। तैयार हो जा। बाली ने उस दुंदुभी को मार दिया। इतना खून निकला, इतना खून निकला, गुफा के बाहर खून निकल गया। सुग्रीव ने सोचा हमें लगता है ये निशाचर ने मेरे भाई को मार दिया, निशाचर ने मेरे भैया को मार दिया। अब मैं क्या करूंगा, इस गुफा में शिला लगाऊंगा, जो निशाचर होगा उसमें तड़प कर मर जाएगा। ये सबसे अच्छा उपाय रहेगा। जब हम शिला लगा देंगे तो निशाचर बाहर आएगा ही नहीं, और जब बाहर आएगा नहीं तो हमें मार पाएगा नहीं। हमारे भैया बाली को तो मार ही दिया है, अपने प्राण बचाने के लिए हमें शिला को लगाना ही होगा इस गुफा के पास। सुग्रीव उस शिला में, मतलब गुफा में शिला लगा दिया, चले गए। अब जब बाली उसको मार करके निकलना चाहता, देखा उसमें शिला लगी, गेट में शिला लगी है। अब कैसे निकले, जैसे तैसे जैसे तैसे। उधर सारे नगर में कोहराम पड़ा है कि बाली मर गया। राजा सुग्रीव बनेंगे, सुग्रीव राजा बने हैं, वे तो राज कर रहे हैं। और ये जैसे तैसे बाहर निकला। बाली ने देखा है, मैं अपने भैया से कहा था कि यहीं रहना, अरे हमारे भैया इसमें गुफा में शिला लगा करके भाग गया। ठहर मैं आ रहा हूं। जैसे बाली चला, देखा सुग्रीव बैठे। सुग्रीव ने आते हुए बाली को देखा, वहीं भैया आ रहा है। बाली ने कहा तेरी खैर नहीं दुष्ट कहीं के, तू चाहता था मैं मर जाऊं? आओ भैया, आओ भैया। अरे भैया आप जीवित हैं? हमने सोचा था कि निशाचर ने आपको मार दिया। भैया आइए भैया, ये सिंहासन आप ही का है। आप जो मन में विचार करें वो ऐसा कुछ नहीं है, आपका खुद ही बतला रहा। भैया कौन किसका भाई? तूने तो मुझे जीते जी ही मार दिया, ऐसे भाई पे धिक्कार है। नहीं भैया, नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं भैया। भैया
आप जो सोच रहे हैं वो सरासर गलत है। अरे तो सिला लगा के भाग गया। भैया मैंने सोचा कि ये रक्त की धारा बाहर निकली तो निशाचर ने आपका वध कर दिया होगा और इसीलिए अपने प्राण बचाने के लिए आपने जितना हमें समय दिया उतने समय तक वहां पर रहा। इसके पश्चात में सिरा लगा कर ना आता तो हमें भी मार देता भैया, इसमें हमारा कोई दोष नहीं भैया। तेरा भाई इतना बलशाली है, तुझे इतना ज्ञात नहीं कि तेरा भाई इतना बलशाली है, कौन मार सकता है मुझे? भैया मैं रक्त देख करके डर गया, हमने सोचा कि आप ही का अंत हो गया भैया, मुझे क्षमा करी भैया। तुझे छोड़ूंगा नहीं। सुग्रीव ने कहा मैं भैया भैया करता हूँ, वो खोपड़ी पे चढ़ रहे हैं, बड़प्पन कर रहा हूँ, तैयार हो जाओ युद्ध के लिए। भैया तैयार हो जाए युद्ध करने के लिए। अरे आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भैया आपसे मैं क्षमा याचना कर रहा हूँ और आपसे जो बीता में बतला रहा हो फिर भी आप हमारी बातों पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। अरे आप बड़प्पन में जा रहे हैं, एक छोटे भाई की बात ही नहीं मान रहे हैं। ठीक है चलो, यदि तुम्हारी इच्छा है लड़ाई करने की तो ठीक है, तैयार हो जाओ हमसे युद्ध करने के लिए। तैयार हो जाओ। इस प्रकार से बाली ने अपने भैया को बहुत मारा, उसकी पत्नी रोमा को भी छीन लिया। आज सुग्रीव भगवान राम लक्ष्मण से बोले प्रभु यही था कारण, रिपुसम मोहि मारिस अति भारी, हरि लेने से सर्वस अरु नारी। मैं तो बर्बाद हो गया। अच्छा मतलब सगे बड़े भाई ने आपकी पत्नी को छीन लिया, आपको बहुत मारा। अच्छा तो आप यहाँ क्यों हो? यहाँ वो नहीं आ सकता है। भैया क्या बतलाएं, यदि इस पर्वत पर न आता तो शायद हमारे प्राण भी नहीं बचते। इस पर्वत पर इसलिए रह रहा हो क्योंकि जो मतंग मुनि ऋषि थे उनका उसे श्राप लगा है, यदि इस पर्वत पर आएगा तत्काल भस्म हो जाएगा। इसीलिए उन्हीं के श्राप का मैं फायदा उठाते हुए इस पर्वत पर काफी समय से रह रहा हूँ प्रभु। चलो मैं उसे देखता हूँ। क्या भैया? देखिए जो मित्र के दुख को देख करके मित्र दुखी ना हो वो मित्रता ही बेकार, वो मित्र बेकार। जैन मित्र दुख हो दुखारी, अति नहीं बिलोकत पातक भारी। जो मित्र के दुख को देख करके दुखी ना हो ऐसे मित्र को देखना महापाप है, ऐसा प्रमाण वेदों से मिला है। चलो आगे आगे चलो, बताओ, ललकार लगाओ, उससे युद्ध करो, मैं आपके साथ में हूँ। प्रभु मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे चलो मैं हूँ साथ में। ठीक है भैया, यदि आप कह रहे हैं तो मैं ललकार लगाने के लिए अवश्य जाऊंगा। चलिए प्रभु। लय सुग्रीव संगर गुणाता, लय सुग्रीव लय सुग्रीव लय सुग्रीव संगर गुणाता, चले चाप सायक कहीं हाथा, चले चाप सायक कहीं हाथा। हाथ में धनुष मान लेकर चले। जब आवाज लगाई तो देखिए भगवान राम लक्ष्मण थोड़ा दूरी पर हैं, पेड़ की ओट पे खड़े हैं। और जब आवाज लगाई तो बाली सुन रहा था
लेकिन बाली की पत्नी का नाम था तारा, और तारा समझा रही उनसे युद्ध ना करो। उनके साथ भगवान राम लक्ष्मण मिल गए हैं। कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा कालो जीत सकई संग्रामा। देखिए, युद्ध के लिए अगर जा रहे हो, अगर पत्नी मना कर दे कि आए जाइए ना तो मैं कुछ एगो हम का करी हैं, भले बलशाली हो, जाओगे दूर फांक करके आओगे। आओ भले दम कम होए, पत्नी उठा के लाठी दे दे कि जाओ युद्ध करके आओ, तो विजय है। अब वो पहले पकड़े लगती, हाथ तुम ना जाइयो, खींच खींच बंद कर देते, तुम ना जाइयो, जाओगे जैसे तैसे छूट पाओ, जा मारो खा घर आ जाए। पत्नी उठा के लाठी दे दे कि जाओ युद्ध करके आओ, तो समझो विजय है। और कहीं ना जाए, नहीं जाना है, नहीं जाना है तो ना जाओ, विजय नहीं होगी। अब आवाज लगाते बाली बाहर निकल, मैं तुझसे युद्ध करने के लिए आया हूँ। कहाँ छिप करके बैठा है, बाहर निकल, मैं तुझसे अपना आधा राज्य और अपनी पत्नी को लेने के लिए आया हूँ, बाहर निकल। ठहर जा, मैं आ रहा हूँ। तारा समझाने लगी, लेकिन तारा की बात नहीं मानी। पिछली बार तो बच गया था, फिर इस बार आ गया मरने के लिए। भैया युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। मैं इस बार मैं अपना आधा राज्य तुमसे लेकर ही रहूंगा, लेकर ही रही होगा। आओ आओ, अभी मैं देता हूँ तुझको आधा राज्य। तैयार हो तैयार हो। बाली ने बहुत मारा है सुग्रीव को। अब भगवान राम खड़े खड़े देख रहे, भगवान राम खड़े खड़े देख रहे हैं। तब सुग्रीव विकल हुई भागा, मुष्टि प्रहार वज्र समलागा। बाली ने ऐसा मुक्का जड़ दिया जैसे पहाड़ जैसा फट पड़ा हो। भगवान आगे बढ़े, सुग्रीव कौन खड़े खड़े देख रहे। प्रभु आपने खूब हमसे मित्रता निभाई, आप तो खड़े खड़े देखते ही रहे, हमारी सहायता तलक नहीं की। यदि मैं वहां से भाग न निकलता तो आज तो हमारे प्राण बचने मुश्किल थे। भगवान राम देखो क्या कह रहे, अरे मित्र मारा इसलिए नहीं, तुम दोनों जने एक ही शकल कहते, हम पता नहीं चौंक जाते चमक जाते, कह के आपके मार लग जाते तो एक रूप तुम भ्राता दो। एक रूप तुम भ्राता दो, यही भ्रमते नहीं मारे उसो। भैया एक ही शकल के हो, हम किसके मारते बाण, धोखा में आपके बाण लग जाता, तुम मर जाते तो क्या होता है। अल्लाह कहाँ पर तुम्हारे चोट लगी है, हम तुम्हारे पीठ पर हाथ फिराए दे। भगवान राम धीरे से हाथ फिरावन लगे। कर परसा सुग्रीव शरीरा, तनुभा कुलिस गई सब पीरा। सारे दर्द को भगवान राम दूर कर देते हैं। अब की बार जाओ युद्ध करो। सुग्रीव कहने लगे, अब की बार चटनी बढ़ जाएगी मेरी, अब की बार इतना मारा, अब की बार वो बहुत मारेगा। हाँ नहीं, अब की बार आप जाइए, मैं एक पहचान बनाऊंगा कि आप